जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है श्री रामचरितमानस में, इतनी वंदना अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की। सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हम लोगों ने विस्तार से कल इस प्रसंग पर चर्चा की थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 गुरु बनाए, उनके 3 गुरु। तो गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव की चरण रज को प्रणाम किया और गुरुदेव के चरण नख को प्रणाम किया। एक लोग यहां बैठ जाएं जब तक कथा हो, मंच पे किसी की अनुमति नहीं। वहां एक लोग गुरुदेव के चरण नख को प्रणाम किया और उसके बाद फिर ब्राह्मण को प्रणाम किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, और फिर संत को प्रणाम किया। कैसा सुंदर चरित्र है साधु का, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कितना सुंदर भाव दे रहे हैं गोस्वामी जी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विसद गुण मैं फल जासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा। बंदनीय जही जग जस पावा, बंदनीय जही जग जस पावा। साधु चरित्र की उपमा किससे दी है? कपास के फूल से। अब देखिए, कथा को जब हम लोग सुने तो चिंतन करना चाहिए। कपास का फूल कैसा होता है? एक तो नीरस होता है। कपास के फूल में कोई भी रस नहीं होता है। ऐसे ही जो साधु का चरित्र है उसमें भी विषय वासनाओं का रस न होने के कारण वह भी नीरस है। क्यों? क्योंकि उसमें विषय रस नहीं है, उसमें राम रस भरा हुआ है। साधु के चरित्र में विषय रस नहीं है, साधु के चरित्र में तो राम रस है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो क्या होता? बोले तौ नवरस खटरस रस अनरस, वे जाते सब सीठे। तो कहने का अभिप्राय कि साधु के चरित्र में राम रस होता है, विषय रस नहीं होता। इसलिए विषय रस के न होने के कारण साधु का चरित्र भी नीरस है, जैसे कपास नीरस है। अच्छा, फिर कपास कैसा होता है? विशद, सफेद। बोले होता है कि नहीं? कपास का फूल देखिए कितना सफेद होता है। ऐसे ही महाराज साधु का जो चरित्र होता है वह उज्जवल होता है। कपास सफेद होता है और साधु की धवलता क्या है? बोले साधु का चरित्र। साधु के चरित्र में कोई दाग नहीं है।
साधु का चरित्र बिल्कुल कपास के फूल के समान सफेद है। तो साधु का चरित्र कैसा है? बोले नीरस है, क्योंकि उसमें विषय रस नहीं है, सफेद है, चरित्र की निर्मलता है, और गुणमय। कपास में गुण होते हैं, तंतु, और साधु के जीवन में सद्गुणों का भंडार होता है। अच्छा, दोनों एक ही काम करते हैं क्या? बोले दोनों को कष्ट मिलता है, पर ध्यान दीजिएगा, कष्ट मिलने के बाद भी दोनों परोपकार करते हैं। कपास को कितना कष्ट मिलता है, उसको ओटा जाता है, पीटा जाता है, कपास को ओट ओट करके रुई निकालते हैं, फिर रुई को भी रुई से धागा बनाते हैं, उस धागे में भी छेद, सुई से छेद किया जाता है। कपास को कितना कष्ट हुआ, तो क्या साधु को कष्ट नहीं होता है? सबसे पहले तो साधु अपने माता पिता को त्यागता है, क्या ये कम कष्ट है? हमसे कह दिया जाए अपने मैया बाप को छोड़ के साधु बन जाओ, बताओ कौन रहेगा? तो साधु के जीवन का पहला कष्ट तो यह है कि उसको गृहस्थ जीवन का परित्याग करके और साधु जीवन स्वीकार करना पड़ता है। वो साधु बनता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है, माता पिता को छोड़ता है, पुत्र को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ता है, और उसके बाद बोले उसके बाद जब गुरु के पास जाता है शिष्य बनकर, तो क्या गुरु उसे सुख देता है क्या? अरे नहीं नहीं, जब गुरु के पास वह शिष्य बन के जाता है तो गुरु तो और कष्ट देता है। ईमानदारी से बताना, गुरु के पास जब शिष्य गया तो गुरु उसको कसता है, गुरु खूब कष्ट पे कष्ट। क्या कर रहे हो, सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, जाओ भिक्षा मांग करके ले आओ। अब वो बेचारा भिक्षा मांगने गया तो बचनों से कष्ट दिया जा रहा है। अरे न जाने कहां कहां से चले आते हैं मांगने के लिए। वो अपने अहंकार को निर्गलित करता है। अच्छा, उसके बाद भक्ति करे तो कष्ट, और ज्ञान के मार्ग में चले तो कष्ट। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है ना, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। तो ज्ञान के रास्ते से जाए तो कष्ट, और भक्ति के रास्ते से जाए तो और कष्ट। अरे आप कहोगे महाराज भक्ति तो बड़ी सुगम है, रघुपति भक्ति तो बड़ी सरल है। अरे नहीं नहीं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सरल करनी अपार, और जाने सोई जेहि बनी आई। तो साधु को कितना कष्ट मिला। पहले उसने गृह त्याग किया, भिक्षाटन करने गया, वहां कष्ट मिला। गुरु ने ज्ञान का मार्ग बताया, वहां कष्ट मिला। भक्ति का मार्ग बताया, वहां कष्ट मिला। लेकिन इतना कष्ट सह करके भी साधु ने क्या किया? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरों के अवगुणों को छिपाया, समाप्त किया। ऐसे साधु को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। साधु सरल चित जगत हित। साधु का चित्त कैसा है महाराज? बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। साधु का चित्त समान है। और कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। आप बताइए, आप लोग फूल तोड़ते हैं तो आपका एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ उसे बचाता है। तो क्या कभी फूल आपसे पक्षपात करता है? क्या कभी फूल कहता है, क्या कभी फूल इस हाथ से कहता है कि तुमने मुझे तोड़ा है, मैं तुम्हें सुगंधी नहीं दूंगा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें सुगंधी दूंगा? बोले नहीं, फूल कभी भी पक्षपात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में समानता है। ऐसे ही साधु के चित्त में भी समानता है। वो अपना उपकार करने वाले के प्रति भी कृपा करते हैं
और अपना अपकार करने वाले के प्रति भी कृपा करते हैं। ऐसा चरित्र है साधु का। और ऐसे ही संत को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। बोले संत भगवान की जय। साधु को प्रणाम किया, खल को प्रणाम किया, दुष्टों को। किसी ने कहा सरकार दुष्टों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने खलों को भी जे बिनु काज दाहिने हु बाएं, जो बिना मतलब के इधर की उधर और उधर की इधर करने वाले हैं, उनको भी गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और सच्चे भाव से प्रणाम किया। मतलब लोग ये ना समझ लें कि गोस्वामी जी तो हास परिहास में ऐसे ही लिख दिए, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बहुरी बंदी खलगन सती भाएं। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूं। कैसे दुष्टों को सरकार? बोले जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, जो बिना मतलब के कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। अब दाएं बाएं का मतलब क्या है? कभी अनुकूल हो जाते हैं, कभी दुष्ट जो होते हैं, मतलब अगर दुष्ट व्यक्ति आपसे प्रेम करे तो और सावधान होने की जरूरत है। जब मारीच रावण मारीच के पास जब आया और रावण ने आकर के जब मारीच को प्रणाम किया तो मारीच सावधान हो गया। ओहो, ये दुष्ट आज मुझे प्रणाम कर रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। उसी समय लिखा बाबा ने कि नवनी नीच के अति दुखदाई। कहा ये तो दुष्ट व्यक्ति है और ये प्रणाम कर रहा है, जरूर मेरे प्राण आज हर लेगा। कहने का अभिप्राय दुष्ट व्यक्ति कब दाएं हो जाएं। अब देखिए, अनुकूल था रावण क्योंकि अपना कार्य सिद्ध करना था, और जब मारीच ने समझाया कि रावण अगर वे मनुष्य हैं तो भी बैर न करो और भगवान है तब तो करो ही मत, तब रावण ने क्या किया? मूर्ख गुरु के जैसा मुझे ज्ञान दे रहा है, आज चंद्रहास तलवार से तेरा वध कर दूंगा। ये लो, यही है दुष्ट का दाएं से बाएं हो जाना। तो दुष्टों का स्वभाव है, कब दाएं होंगे कब बाएं होंगे कुछ पता नहीं चलता है। बहुरी बंदी खलगन सती भाएं, जे बिनु काज दाहिने हूं बाएं। कितनी समानताएं की हैं। देखिए श्री राम जी की यह कथा इतनी सुंदर है, अगर हम ध्यान पूर्वक सुन लें तो हमको जीवन जीना आ जाए। रामचरित्र सुनने के बाद हमको जीना आता है, और भागवत सुनने के बाद हमको मरने की विधि का ज्ञान होता है। तो मृत्यु कैसे सुंदर हो उसके लिए भागवत जी का आश्रय लें, और जीवन कैसे सुंदर हो इसके लिए राम कथा का आश्रय लेना चाहिए। जीवन की सुंदरता तो राम कथा से ही पता चलती है कि जीवन कितना सुंदर है। गोस्वामी जी ने सब पहले बताया कि देखो ये दुष्ट ऐसे होते हैं, और बाद में कह दिया। कहा, किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि दुष्टों से क्या करें, लाठी चलाएं? गोस्वामी जी ने कहा ना ना, लाठी मत चलाना भूल करके भी। तो क्या करें? तो कहा खल परिहरिय स्वान की नाई। दे दिया उत्तर गोस्वामी जी ने। दुष्ट को कैसे त्याग देना चाहिए? बोले जैसे हमारे रास्ते में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता सामने बैठा हो तो हम बगल से चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुत्ते से झगड़ा करने पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसने काट लिया तो हमें खूब इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, कुछ फायदा है? नहीं है। ऐसे ही आपके जीवन में जब कोई दुष्ट व्यक्ति आगे आ जाए तो उसको ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे ग्राम सिंह कहते हैं कुकर को, कुत्ते को। जैसे लोग रास्ते में डले हुए कुत्ते को, अरे उधर बैठा है उधर से निकल जा। तो खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। ध्यान दीजिएगा,
दुष्ट व्यक्ति से न प्रेम करना ठीक है, न बैर करना ठीक है, खल परिहरिय स्वान की नाई। ये उत्तर दिया गोस्वामी जी ने। अरे तो कहा फिर आप ये वंदना क्यों कर रहे हैं इनकी? गोस्वामी जी ने कहा वंदना तो मैं सबकी कर रहा हूं, प्रेत की कर रहा हूं, पितर की कर रहा हूं, गंधर्व की कर रहा हूं, यक्ष की कर रहा हूं, मैं तो सबकी कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं सबकी वंदना आप? गोस्वामी जी ने लिख दिया, बड़ी सुंदर पंक्ति, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रणाम तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, ये सारा जगत सीताराममय है। तो बोले कमियां क्यों बता रहे? फिर कहा कमियां इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ सावधान हो जाओ, किसे त्यागना है किसे ग्रहण करना है ये आप समझ जाओ। कितना सरल है भगवान की कथा। तो खलों को प्रणाम किया और अवध परिकर की वंदना करी, अयोध्या जी की वंदना की, पूर्ववासियों की वंदना की, दशरथ राव सहित सब रानी दशरथ जी की वंदना की, सब माताओं की वंदना की, जनक जी के परिकर सहित वंदना की, लक्ष्मण जी की वंदना की, भरत जी की वंदना की, शत्रुघ्न जी की वंदना की, श्री हनुमान जी की वंदना की, बंदर भालुओं की वंदना की, सीता जी की वंदना की, और अब भगवान श्री राम के नाम की वंदना कर रहे हैं। राम जी के नाम की वंदना गोस्वामी जी ने 9 दोहे में गाई है। दोहा क्रमांक 19 से 27 तक। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। गोस्वामी जी कहते हैं मैं बंदऊ नाम, मैं नाम की वंदना कर रहा हूं। अरे कहा किसके नाम की भाई? कहा बंदऊ नाम राम, मैं राम के नाम की वंदना कर रहा हूं। अरे बोले कौन से राम की? राम तो 3 हुए, बलराम परशुराम। कहा नहीं मैं बलराम की वंदना नहीं कर रहा हूं, मैं परशुराम की वंदना नहीं कर रहा हूं। तो कहा बंदऊ नाम राम रघुबर को, मैं रघुबर राम की वंदना कर रहा हूं। अच्छा क्या विशेषता है इस नाम की? का विशेषता हेतु कृसानु भानु हिमकर को। ये तो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का बीज है। अच्छा और कोई विशेषता है इस नाम की? बोले महामंत्र, ये महामंत्र है महाराज। राम का नाम महामंत्र है, ध्यान रखिएगा। किसी ने कहा कैसे पता चला ये महामंत्र है? गोस्वामी जी कहते कैसे पता चला? अरे महामंत्र जोई जपत महेशु। भगवान शिव क्या सामान्य मंत्र का जप करेंगे? भगवान शिव जिस मंत्र का जाप करें वो तो महामंत्र ही होगा। महामंत्र जोई जपत महेशु। गोस्वामी जी ने तुलना की है राम की और नाम की। तो आप लोग पूरे ध्यान से ये प्रसंग सुनिएगा। एक तरफ कल्पना कर लीजिए, एक तरफ है राम और दूसरी तरफ है उनका नाम।
अब तुलना करिए, कल हमने कितने कांड बताए थे आपको? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अब देखिए तुलना करिए, बाल कांड में भगवान ने क्या किया? कहा बाल कांड में भगवान ने एक गौतम नारी का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया। राम एक, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों खलों की बुद्धि को सुधार दिया। अरे नाम भारी पड़ गया भाई। आप विचार करिए, गोस्वामी जी तो कह रहे हैं करहूं विचार सुजन मन माही। आपके विचार करने की बात है, अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आनंद नहीं पाएंगे। आप विचार करिए, राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। है आनंद देखिए, राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार, इसीलिए एक लिख दिया गोस्वामी जी ने कि 2 4 नहीं, एक। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों खलों की बुद्धि को सुधार दिया। अगर अहिल्या जी की बुद्धि न बिगड़ती तो उनसे इतना बड़ा महापाप न होता। तो नाम ने तो सीधे जड़ से समाधान कर दिया, और वो भी करोड़ों का। तो अगर बालकांड की कथा देखें तो भगवान का नाम भगवान पे भारी पड़ रहा है। अब जरा अयोध्या कांड की चर्चा करें। बन दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। भगवान ने तो एक वन को पावन किया, और भगवान के नाम ने जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान के नाम ने तो अनेकों भक्तों के मन को पावन कर दिया। ईमानदारी से बताना, अब राम जी ने अयोध्या कांड में केवल वन को पावन किया, पर राम जी के नाम ने तो करोड़ों भक्तों के मन को पावन कर दिया। तो अयोध्या कांड में भी भगवान का नाम भगवान पे भारी पड़ गया। अब तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। अरण्य कांड में देखिएगा ध्यान पूर्वक, सबरी गीध सुसेवकन। एक एक शब्द को समझिए तो आनंद पाएंगे। भगवान ने किसको सुंदर गति दी? क्या सबरी और गीध को? अच्छा, ये सबरी और गीध कैसे थे? अरे कहा सुंदर सेवक थे भाई। तो बोले फिर भगवान की कौन सी विशेषता? जब ये सुंदर सेवक थे तो ये अपने आप तर जाते। ये तो स्वयं भगवान के भक्त थे, भगवान ना आते तो भी इनका कल्याण हो जाता। सबरी गीध कैसे थे? सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ। लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगान। भगवान ने जो केवल सबरी गीध को सुंदर गति दी, पर नाम ने करोड़ों खलों का उद्धार कर दिया। तो अब बताइए ईमानदारी से, अरण्य कांड में भी भगवान का नाम भगवान पर भारी पड़ गया कि नहीं? पड़ गया। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड एक साथ। देखिए, राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। भगवान राम ने किष्किंधा कांड में सुकंठ को शरण में लिया,
और सुंदर कांड में विभीषण को शरण में लिए, सब जानते हैं। पर नाम ने तो अनेकों गरीबों को का कल्याण कर दिया। नाम गरीब अनेक निवाजे। तो सुंदर कांड और किष्किंधा कांड में भी भगवान का नाम भगवान पर भारी पड़ गया। लंका कांड, राम सकुल रण रावण मारा। राम जी ने रावण का वध किया और कितना परिश्रम करना पड़ा। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। राम जी ने भालुओं को इकट्ठा किया, बंदरों को इकट्ठा किया और 5 दिन परिश्रम करके पुल बनाया है? और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान राम को बंदर भालुओं की फौज खड़ी करनी पड़ी, 5 दिन पुल बनाना पड़ा, पर भगवान के नाम का आश्रय लेते ही भव सागर सूख जाता है। इसलिए राम जी का नाम लंका कांड में भी राम जी पर भारी पड़ गया। उत्तर कांड, भगवान राम राजा बने, लेकिन जो नाम का आश्रय लेता है वह स्वराज्य का राजा बन जाता है, वह अपने हृदय का स्वामी हो जाता है। तो राम जी का अवतार होता है ब्रह्मांड में और नाम का अवतार होता है पिंड में, और हर प्रकार से भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। एक बार भगवान श्री राम ने सोचा कि भाई मेरे नाम में तो बड़ा चमत्कार है कि मेरा नाम लिख करके बंदर भालू पत्थर पानी में डालते हैं, वो पत्थर तैर जाते हैं। तो जब मेरे नाम में इतना चमत्कार है तो मैं तो राम हूं, मुझ में कितना चमत्कार होगा। राम जी ने सोचा चलो एक प्रयोग करके देखते हैं आज। लेकिन भैया प्रयोग भी तो तब करना चाहिए जब कोई देख ना रहा हो। राम जी ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो राम जी समुद्र तट पर गए और एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कंकड़ उठा करके राम जी ने उसको छोड़ दिया। और आश्चर्य, जैसे ही भगवान राम ने वो कंकड़ छोड़ा, कंकड़ समुद्र में डूब गया। अरे भगवान तो आश्चर्यचकित हो गए कि हे राम, मेरे नाम में इतना चमत्कार, ये बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं और मैंने एक कंकड़ पानी में डाला तो कंकड़ ही डूब गया। चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। और जैसे ही रामचंद्र जी पीछे घूमे, हनुमान जी ने कहा जय सिया राम। अरे हनुमान तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा जब से आप ये प्रयोग कर रहे थे मैं तब से आपके पीछे ही खड़ा था। हनुमान चलो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र ये बात किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा मैं तो सबको बताऊंगा। अरे स्वामी की बेइज्जती करवाओगे? बोले सरकार मैं तो बंदर हूं, और बंदर कोई बात पचा ले जाए बड़ा कठिन काम है, इसलिए मैं तो सबको बताऊंगा। क्या बताओगे? यही बताऊंगा कि आपने एक कंकड़ पानी में डाला और पानी में डूब गया। तो हनुमान तुम्हारे स्वामी की बेइज्जती नहीं होगी? हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने कहा सरकार इसमें बेइज्जती की क्या बात है, ये तो अरे जीव जन्म जन्मांतर तक जब जतन करता है तब तो उसको आपके कर कमल प्राप्त होते हैं, और जिसको आपने अपने कर कमलों से गिरा दिया हो उसको भला भव सागर में कौन उबार सकता है? उसको तो डूबना ही पड़ेगा। जिसको आपने छोड़ दिया हो उसे कौन तैरा सकता है? उसको तो डूबना ही पड़ेगा। भगवान प्रसन्न हो गए। कहने का मतलब भगवान के नाम की कितनी महिमा है। आप ध्यान दीजिएगा, केवल 2 चीजें ऐसी हैं जिसका वर्णन भगवान राम भी नहीं कर सकते। केवल 2 चीजें हैं। पहला, भरत जी का प्रेम। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी।
और दूसरा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर